बिहार के एक दूरदराज गांव में चारों तरफ फैले घास के मैदानों और सुनसान रास्तों के बीच एक पुराना लकड़ी का घर खड़ा था। इस घर में अकेले रहते थे 100 साल के बूढ़े माधव। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें धंसी हुई थीं, मगर उनमें अजीब सी चमक छिपी रहती थी। गांव के लोग उन्हें एक रहस्यमय इंसान मानते थे, लेकिन उनकी असल जिंदगी के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था। उस रात आसमान पर चांद नहीं था, हवा ठंडी थी और पेड़ों के बीच से गुजरती सरसराहट बेचैनी बढ़ा रही थी। बूढ़े माधव बिस्तर पर लेटे हुए थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह चौंक कर उठे। इस वीराने में आधी रात को कौन आ सकता है? धीरे धीरे दरवाजा खोला तो सामने खड़ी थीं दो जवान लड़कियां, अनीता और मीरा। उनके चेहरे पर थकान और डर साफ झलक रहा था। अनीता ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, हम रास्ता भटक गए हैं। असल में हमें पटना की ओर जाना था, पर जाने कैसे यहां पहुंच गए। क्या हम आज रात आपके घर में रुक सकते हैं? सुबह होते ही निकल जाएंगे। माधव ने कुछ पल तक बिना पलक झपकाए दोनों को घूरा। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे पुरानी यादें अचानक सामने आ गई हों। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अंदर आ जाओ। तुम दोनों उस कोने में बिछी चटाई पर सो सकती हो। लड़कियां थकी हुई थीं, उन्होंने धन्यवाद कहा और वहीं लेट गईं। लेकिन नींद उन्हें आसानी से नहीं आई। कमरे की खामोशी के बीच उन्हें बार बार महसूस होता जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। आधी रात को मीरा अचानक जाग उठी। उसने देखा कि माधव उसके पास खड़े हैं और गहरी नजरों से उसे देख रहे हैं। बाबा, आप यहां क्यों खड़े हैं? उसने हड़बड़ाकर पूछा। माधव ने हाथ में पकड़ा मोटा कपड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगा तुम्हें ठंड लग रही होगी। यह ओढ़ लो। मीरा ने कपड़ा लिया, मगर उसके चेहरे पर असहजता साफ थी। वह पलट कर लेट गई, पर दिल में बेचैनी बनी रही। कुछ देर बाद माधव धीरे धीरे अपने बिस्तर की ओर लौट गए। सुबह होते ही दोनों लड़कियां निकलने की तैयारी करने लगीं। लेकिन दरवाजे पर माधव खड़े थे। उन्होंने मुस्कराने की कोशिश की और बोले, कहाँ जाओगी? पटना बहुत दूर है। तुम दोनों अकेली औरतें हो। एक रात और रुक जाओ, कल मैं तुम्हें रास्ता दिखाने वाला कोई साधन खोज दूंगा। अनीता और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में शंका और डर बढ़ रहा था, मगर मजबूरी में उन्होंने हामी भर दी। उन्हें लगा शायद सचमुच सुबह तक कोई गाड़ी या काफिला गुजर जाएगा। पर वे नहीं जानती थीं कि इस रात की खामोशी उनके लिए और भी ज्यादा डरावनी होने वाली थी। दूसरी रात का सन्नाटा पहली से भी ज्यादा भारी था। अनीता और मीरा चटाई पर लेटीं तो सही, मगर उनकी आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि बूढ़े माधव की नजरें हर वक्त उन पर ही टिकी रहती हैं। कमरे की टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में उनकी परछाइयां दीवारों पर लंबी हो जातीं और माहौल और भी भयावह लगने लगता। आधी रात को अचानक अनीता को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास बैठा हो। उसने हल्के से आंखें खोलीं और देखा कि माधव धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रहे हैं। उनके हाथ में एक तकिया था। तुम तकिए के बिना सो रही हो। गर्दन दुख जाएगी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। अनीता घबराकर उठ बैठी। उसकी आवाज में नाराजगी झलक रही थी। हमें तकिया नहीं चाहिए, बाबा। कृपया हमें परेशान मत कीजिए। माधव हल्की मुस्कान के साथ वापस अपने बिस्तर की ओर लौट गए। मगर उनकी आंखों का अजीब सा भाव अनीता और मीरा दोनों के मन में और डर पैदा कर गया। सुबह होते ही दोनों लड़कियों ने तुरंत कहा, बाबा, हमें अब जाना है। आपने कल कहा था कि कोई काफिला गुजरेगा। माधव ने धीमे स्वर में सिर हिलाया। नहीं बेटियों, अभी तक कोई काफिला नहीं गुजरा। शायद कल आएगा। यहां से पटना पैदल जाना बहुत खतरनाक है। तुम्हें जंगली जानवर मिल सकते हैं। तुम दोनों औरतें हो, अकेली जाओगी तो अनहोनी हो सकती है। अनीता और मीरा ने एक दूसरे को देखा। वे समझ चुकी थीं कि बूढ़ा उन्हें बार बार रोकने का बहाना ढूंढ रहा है। फिर भी वे मजबूर थीं। उन्होंने दिन वहीं गुजार दिया, पर उनके मन में अब केवल भय और अविश्वास था। शाम होते ही मीरा ने धीरे से फुसफुसाया, अनीता,
मुझे लगता है यह बूढ़ा हमें यहाँ कैद करना चाहता है। कल चाहे जो हो, हमें निकलना ही होगा। अनीता ने सिर हिलाकर हामी भरी। लेकिन दोनों जानती थीं कि रात अभी बाकी है। और खतरा भी। तीसरे दिन का सूरज तो निकल आया, लेकिन अनीता और मीरा के मन में अंधेरा ही था। दोनों चुपचाप आंगन में बैठी थीं, जबकि माधव उन्हें बार बार देख रहे थे। उनकी नजरों में अब कोई छिपाव नहीं था, मानो वह दोनों को रोकने का इरादा पक्का कर चुके हों। दिन भर बूढ़ा अलग अलग बहाने बनाता रहा। आज शायद काफिला देर से आएगा। तुम दोनों ठहर जाओ, वह कहता। अनीता और मीरा एक दूसरे को देखतीं और होंठ भींच लेतीं। उन्हें लगने लगा कि यहां रहना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। शाम को, जब दोनों कोने में बैठकर धीरे धीरे बातें कर रही थीं, मीरा ने कांपते स्वर में कहा, कल रात उसने मेरे माथे को छूने की कोशिश की। मैं जाग गई थी, पर मैंने चुप्पी साध ली। अनीता की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने मेरे साथ भी वही किया। मुझे लगता है यह और बढ़ेगा। हमें बहुत सावधान रहना होगा। उनके बीच डर और गुस्से की लहर दौड़ गई। दोनों समझ गईं कि अब इंतजार खतरनाक है। अगर वे तुरंत यहां से नहीं निकलीं, तो शायद उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। रात ढलने लगी। लालटेन की लौ धीमी पड़ रही थी और हवा घर के दरारों से अंदर आ रही थी। दोनों ने तय किया कि वे इस बार सोने का नाटक करेंगी, लेकिन आंखें खोले रखेंगी। माधव अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आधी खुली आंखें सब बयां कर रही थीं। वह लगातार दोनों को देख रहा था। धीरे धीरे वह उठा और उनके चटाई के पास आ गया। उसके कदमों की आहट से उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अनीता ने सांस रोकी। मीरा ने अपनी उंगलियां कसकर पकड़ लीं। बूढ़ा झुककर बैठ गया, जैसे किसी शिकार पर झपटने से पहले शिकारी ठहरता है। वह हाथ बढ़ा ही रहा था कि अचानक मीरा ने हल्का सा करवट बदली। माधव रुक गया। उसकी सांसें भारी थीं, उसकी आंखों में बेचैनी और अधीरता साफ झलक रही थी। वह वापस मुड़ा और धीरे धीरे अपने बिस्तर पर लौट गया। लेकिन उस रात अनीता और मीरा दोनों समझ गईं कि अब और रुकना असंभव है। यह घर अब सिर्फ 4 दीवारें नहीं, बल्कि एक कैदखाना बन चुका था। चौथी रात की हवा में अजीब सी ठंडक थी। आसमान में चांद चमक रहा था, मगर घर के भीतर का माहौल पहले से कहीं अधिक डरावना। अनीता और मीरा दोनों को अब यकीन हो चुका था कि बूढ़ा माधव उन्हें यहां रोककर कुछ और ही योजना बना रहा है। उस रात उन्होंने तय किया कि वे पूरी तरह जागती रहेंगी। दोनों चटाई पर लेटकर करवटें बदलती रहीं, मगर आंखें खुली रहीं। उनकी सांसें धीमी थीं, मानो वे सोई हुई हों। आधी रात के करीब माधव फिर उठ खड़ा हुआ। उसके कदम बेहद धीमे थे, लेकिन लकड़ी के फर्श पर हर आहट साफ सुनाई देती थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा और मीरा के पास आकर बैठ गया। उसके झुर्रीदार हाथ मीरा के पैरों की तरफ बढ़े। मीरा ने अचानक आंखें खोल दीं। उसकी नजरें गुस्से और डर से भरी थीं। आप क्या कर रहे हैं, बाबा? उसकी आवाज कांप रही थी मगर दृढ़ थी। माधव तुरंत पीछे हट गया। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। वह बिना जवाब दिए अनीता की ओर झुका और उसके माथे को छूने की कोशिश की। अनीता भी जाग उठी और गुस्से में बोली, बस कीजिए। हमें मत छूइए। हम कल सुबह ही यहां से चले जाएंगे। माधव ठिठक गया। कुछ पल तक वह दोनों को घूरता रहा, फिर धीरे धीरे अपने बिस्तर पर लौट गया। लेकिन उसकी आंखों में पछतावा नहीं था, बल्कि एक शिकारी की तरह अधीरता और पागलपन झलक रहा था। सुबह होने से पहले ही अनीता और मीरा उठकर अपना सामान समेटने लगीं। उनके चेहरे पर तनाव साफ था। वे दरवाजे तक पहुंचीं, तभी अचानक कमरे के कोने से एक अजीब आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा, वहां एक युवक बैठा था। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, चेहरा शांत पर उदास और आंखों में गहराई थी। अनीता और मीरा स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे। कुछ पल बाद दोनों एक साथ चिल्लाए, राहुल, ये कैसे संभव है? हम तो समझते थे कि तुम हमेशा के लिए खो गए हो। दोनों दौड़कर उसकी तरफ गईं और उसे गले लगा लिया।
आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। राहुल ने उन्हें थाम लिया और शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं ही हूं। और ये कोई सपना नहीं है। मगर अगले ही क्षण उनका डर और भी गहरा गया। मीरा ने कांपते स्वर में पूछा, लेकिन वो बूढ़ा माधव कहाँ गया? और तुम यहां कैसे आए? राहुल ने गहरी सांस ली, उनकी ओर गंभीर नजरों से देखा और बोला, अब समय आ गया है कि तुम दोनों सच्चाई जानो। कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। अनीता और मीरा अब भी राहुल की बाहों को पकड़े हुए थीं, उनकी आंखों में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। राहुल फर्श पर पालथी मारकर बैठ गया। उसकी आवाज भारी और धीमी थी, मानो हर शब्द उसके दिल से निकल रहा हो। कुछ साल पहले राहुल ने कहना शुरू किया, मैं पटना बाजार जाने के लिए निकला था। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा साधु और उसके साथ खड़ी एक औरत मिली, बेहद खूबसूरत मगर आंखों में अजीब सी चमक। मैं मजाक में बोल पड़ा, तुम जैसी जवान औरत इस बूढ़े के साथ क्यों? तुम्हें तो किसी नौजवान के साथ होना चाहिए। अनीता और मीरा हक्का बक्का रह गईं। राहुल ने गहरी सांस ली और आगे कहा। वह औरत मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान डरावनी थी। उसने मेरे कान में कुछ मंत्र सा फुसफुसाया। अचानक मेरा शरीर जलने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब होश आया और मैंने पानी में अपना चेहरा देखा, तो मैं बूढ़े माधव बन चुका था। दोनों पत्नियों के मुंह से आवाज तक न निकली। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल ने कहा, उस औरत ने कहा कि यह मेरी सजा है, उसकी बेइज्जती करने की। मैं उम्र भर इस बूढ़े रूप में जीऊंगा। लेकिन उसने मुझे एक उम्मीद भी दी। उसने कहा, अगर मेरे सच्चे प्रियजन मुझे खोजते हुए आए और मेरे साथ रहना चुने, चाहे मेरा रूप कैसा भी हो, तभी यह श्राप टूटेगा। मीरा के हाथ कांप रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, तो इन बीते दिनों में वह बूढ़ा माधव दरअसल तुम ही थे? राहुल ने सिर झुका लिया। हाँ, हर रात जब मैं तुम्हें देखता था, मेरे दिल में तूफान उठता था। मगर श्राप की वजह से मैं सच नहीं कह सकता था। तुम्हें परखना जरूरी था। अनीता और मीरा का दिल अपराध बोध से भर गया। उन्होंने याद किया कि कैसे वे उसे शक की नजरों से देखती थीं, यहां तक कि गुस्से में डांट भी दी थी। आंसू उनकी पलकों से ढलक गए। राहुल ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम दोनों पर कभी गुस्सा नहीं आया। तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई ही थी जिसने यह श्राप तोड़ दिया। अब मैं आजाद हूं। अनीता और मीरा ने एक साथ उसे गले लगा लिया। उस पल कमरे में डर की जगह राहत का माहौल भर गया। मगर जैसे ही खुशी की लहर फैली, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। तीनों चौंक कर उधर देखने लगे। दरवाजे पर आई दस्तक ने कमरे की खामोशी को तोड़ दिया। अनीता और मीरा डर से कांप उठीं, जबकि राहुल धीरे धीरे उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। केवल एक बैंगनी रंग का रेशमी कपड़ा दरवाजे के कुंडे पर बंधा हुआ था। राहुल ने कांपते हाथों से उसे खोला। कपड़े से महकती चमेली की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। कपड़े के अंदर एक पुराना कागज लिपटा हुआ था। राहुल ने जैसे ही उसे खोला, शब्द उभर आए। तेरा श्राप टूट गया है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगली पूर्णिमा की तीसरी रात हम फिर आमने सामने होंगे। तैयार रहना। हर कर्ज चुकाना पड़ता है। यह पढ़ते ही राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। अनीता और मीरा एक दूसरे से लिपट गईं। मतलब? यह सब अभी खत्म नहीं हुआ, अनीता ने फुसफुसाकर कहा। राहुल ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोला, हाँ, वह औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी। वह अलौकिक शक्ति रखती है। और अब वह हमें अकेला नहीं छोड़ेगी। तीनों पूरी रात जागते रहे। दीपक जलता रहा और हर छोटी सी आहट उनके दिल की धड़कनें बढ़ा देती थी। सुबह की पहली किरण आई तो भी सुकून नहीं मिला। उनके दिल में अब केवल एक सवाल था, वह कौन थी और क्यों राहुल को शाप दिया? राहुल ने उन्हें याद दिलाया। उसने जाते जाते एक जगह का नाम लिया था, रात का बगीचा। शायद वहीं से उसके रहस्य की शुरुआत हुई थी।
मीरा ने हिम्मत जुटाकर कहा। तो हमें वहीं जाना होगा। अगर हम खामोश रहे तो अगली बार वह और भी ताकतवर होकर लौटेगी। राहुल ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अकेले हम उसका सामना नहीं कर सकते। हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो तंत्र मंत्र और श्रापों के बारे में जानता हो। तभी अनीता को याद आया, मैंने सुना है वाराणसी के बाहर एक बूढ़ी साध्वी रहती हैं, देविका दीदी। लोग कहते हैं वह श्राप तोड़ने और आत्माओं से लड़ने में माहिर हैं। राहुल की आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। तो हमें तुरंत वहां जाना होगा, क्योंकि अगली पूर्णिमा दूर नहीं है। तीनों ने तय कर लिया, अब उनका सफर और भी खतरनाक होने वाला था। वाराणसी के बाहरी इलाके की लंबी यात्रा के बाद राहुल, अनीता और मीरा आखिरकार उस पुराने आश्रम पहुंचे जहां साध्वी देविका रहती थी। यह आश्रम जर्जर लकड़ी का बना था, चारों ओर बेलबूटों ने उसे ढक रखा था। भीतर से धूप और अगरबत्ती की गंध आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक वृद्धा बाहर आईं। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, मगर आंखें तेज और पैनी थीं। उन्होंने बिना कुछ पूछे तीनों को भीतर बुला लिया। तुम्हारे आने की आहट पहले ही महसूस कर ली थी मैंने, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। राहुल ने सब कुछ साफ साफ बताया, श्राप, बूढ़े माधव का रूप और उस रहस्यमय औरत का लौटने का वादा। देविका ध्यान से सुनती रहीं। फिर उन्होंने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। वह कोई साधारण औरत नहीं। वह चमेली देवी है, जिसे लोग निशा पुष्प की रक्षक कहते हैं। सैकड़ों साल पहले उसके साथ विश्वासघात हुआ था और तब से वह अपने वंशजों से बदला ले रही है। राहुल, तुम उसी वंश के वारिस हो। अनीता और मीरा सिहर उठीं। देविका ने उन्हें एक छोटा सा शीशी में भरा जल दिया। यह सुरक्षा जल है। इसे घर के चारों ओर छिड़क देना। जब तक इसका प्रभाव है, उसकी छाया भीतर नहीं आ पाएगी। लेकिन श्राप को पूरी तरह तोड़ने के लिए तुम्हें रात का बगीचा जाना होगा, वहां जहां उसकी शक्ति का स्रोत छिपा है। राहुल ने गंभीर स्वर में पूछा। वह स्रोत कैसा दिखेगा? देविका ने रहस्यमयी मुस्कान दी। जब तुम उसे देखोगे तब पहचान लोगे। मगर याद रखना, जो भी उसे छुएगा वही उसका सबसे बड़ा निशाना बनेगा। उनकी बातें सुनकर तीनों के दिल में डर और साहस एक साथ भर गया। वे जानते थे कि अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। रात को जब वे आश्रम से लौटे, आसमान पर बादल मंडरा रहे थे। अनीता ने राहुल का हाथ कसकर पकड़ा और बोली, अब चाहे कुछ भी हो, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। राहुल ने दोनों को देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अगर यह जंग आखिरी भी साबित हो, तो हम इसे साथ लड़ेंगे। उस पल तीनों को यकीन हो गया, अगली पूर्णिमा की रात उनका भाग्य तय करने वाली थी। अगली सुबह सूरज की किरणें जमीन पर पड़ी, मगर राहुल, अनीता और मीरा के दिल में अंधेरा ही था। वे जानते थे कि अब आखिरी कदम उठाना ही होगा। रात का बगीचा, यानी वही जगह जहां चमेली देवी की असली ताकत छिपी थी। यात्रा लंबी और कठिन थी। घने जंगल से गुजरते हुए वे तीनों सावधानी से आगे बढ़ते रहे। हवा में अजीब ठंडक थी और हर पेड़ जैसे किसी रहस्य को छिपाए खड़ा हो। धीरे धीरे वे उस पुराने फाटक तक पहुंचे जिस पर धुंधली लिखावट थी, रात का बगीचा। अंदर कदम रखते ही चमेली की खुशबू चारों ओर फैल गई। हवा भारी हो चुकी थी और धुंध सब कुछ ढक रही थी। तभी उन्हें दूर एक हल्की सी चमक दिखाई दी। एक पुराना पत्थर का वेदी वहां खड़ा था और उस पर एक चांदी का डिब्बा रखा हुआ था। उसके चारों ओर बेलबूटे लिपटे थे, मानो सदियों से कोई उसकी रखवाली कर रहा हो। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा। अनीता ने उसका हाथ पकड़कर रोका। देविका दीदी ने कहा था, जो इसे छुएगा वही उसका सबसे बड़ा निशाना बनेगा। राहुल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अगर यही उसकी शक्ति का स्रोत है तो इसे छूना मेरा ही फर्ज है। वह मुझसे ही बदला लेना चाहती है। उसने कांपते हाथों से चांदी का डिब्बा उठाया। अचानक पूरे बगीचे में हवा तेज हो गई। धुंध गहरी हो गई और उसी के बीच से चमेली देवी प्रकट हुई। उनका चेहरा सुंदर मगर डरावना, आंखें जलती हुई मशाल जैसी और आवाज गूंजती हुई। हिम्मत कैसे की तुमने मेरी वस्तु छूने की?
अनीता और मीरा ने राहुल के सामने खड़े होकर उसका हाथ थाम लिया। अगर तुम्हें इससे लड़ना है तो पहले हमें पार करना होगा, वे दोनों एक साथ चिल्लाईं। चमेली देवी ने ठंडी हंसी हंसी। अगली पूर्णिमा की रात। यही तय होगा कि कौन बचेगा और कौन मिटेगा। इतना कहकर वे अचानक धुंध में विलीन हो गईं, मगर उनकी आवाज हवा में तैरती रही। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनके दिलों में डर भी था और दृढ़ता भी। राहुल ने चांदी का डिब्बा कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। आने वाली रात हमारी जिंदगी बदल देगी। उस क्षण उन्हें एहसास हो गया, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ श्राप और रहस्य की दास्तान नहीं, बल्कि विश्वास और सच्चे प्रेम की ताकत का प्रमाण भी है। जब दिल साफ हो तो अंधेरी ताकतें भी टिक नहीं पातीं। अगर आपको यह कहानी रोमांचक और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी, तो कृपया नीचे अपनी राय लिखें और हमारे चैनल कहानियां जिंदगी की को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।